माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ का अंत हो चुका है, लेकिन उसके काले साम्राज्य और उसके गुनाहों का काला चिट्ठा सामने आता रहता है। अतीक की एक डायरी पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें माफिया के खूनी प्लान का सीक्रेट कोड डिकोड हुआ। इस डायरी में उमेश पाल हत्याकांड का बड़ा खुलासा है। सीक्रेट कोड वर्ड में माफिया ब्रदर्स ने किस तरह से हत्याकांड के पहले और बाद में पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया, किस तरह वो जेल से पल पल की जानकारी ले रहा था, वो सीक्रेट कोड सामने आ चुका है। डायरी के दूसरे हिस्से में अतीक के खूनी खेल का पूरा प्लान है। अपनी खास पेशकश में इस डायरी के हर सीक्रेट कोड को हम दिखाएंगे। इस डायरी में दर्ज अतीक की क्राइम फैमिली और उसके गैंग का कोड नेम भी बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे इस कोड नेम के जरिए हत्याकांड को अंजाम दिया गया। माफिया ब्रदर्स के खूनी खेल से उठेगा पर्दा। साजिश का कोड होगा डिकोड। कोड वर्ड में अतीक के गुनाहों का राज। यूपी पुलिस के हाथ लगी बेहद सीक्रेट डायरी। उमेश पाल हत्याकांड की चीख चीख कर दे रहे गवाही। माफिया ब्रदर्स का हर राज फाश होने वाला है। उसका हर एक सीक्रेट कोड डिकोड होने जा रहा है। इस खास पेशकश में बताएंगे कि कैसे अतीक और अशरफ जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, कैसे दोनों भाई एक के बाद एक संगीन गुनाह करते चले गए। उसके हर एक खुफिया राज से पर्दा उठने वाला है। हम आपको बताएंगे वो डायरी जिसमें अतीक के खूनी खेल का पूरा प्लान दर्ज है। पुलिस को मिले इस डायरी के खास हिस्से में अतीक के अतीत के आपराधिक गुनाहों का लेखा जोखा है। डायरी का यह हिस्सा बेहद अहम है। इसके हाथ लगने से उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा सुराग मिलने वाला है। पुलिस सूत्रों की माने तो अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ का भले ही अंत हो गया है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड की उसने किस तरह से जेल में बैठकर साजिश रची थी, इसका बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें अतीक जेल में रहकर कोड वर्ड के जरिए अपनी क्रिमिनल फैमिली के साथ संपर्क में था। इन सभी सीक्रेट कोड वर्ड से वो पल पल की जानकारी अपने पास रखे हुए था। अतीक के घर से बरामद उस डायरी में दर्ज सीक्रेट कोड डिकोड हुआ है। आज हम आपको उस डायरी के बारे में तफसील से बताएंगे। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। उमेश पाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या को अंजाम देने के लिए प्लान के तहत अतीक अहमद ने सभी को कोड नेम दिए थे और लगातार फोन पर बात कर रहा था। उसने शूटर नियाज को फोन किया था और मर्डर को कंफर्म भी किया था। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का अंत हो चुका है, लेकिन उसके अपराधों का काला चिट्ठा खुलता जा रहा है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक और बरेली के जेल में बंद अशरफ खूनी साजिश को अंजाम दे रहा था। माफिया ब्रदर्स ने उमेश पाल हत्याकांड का न सिर्फ फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था, बल्कि उसी प्लान के जरिए अतीक और अशरफ अपनी फैमिली से लेकर शूटरों तक के संपर्क में थे। 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े राजू पाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे, उसी दौरान गली के बाहर कार से निकलते समय शूटरों ने फायरिंग और बमबारी कर दी थी। इस हत्याकांड में शामिल अतीक का बेटा असद समेत ज्यादातर शूटर पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जबकि गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अतीक की बीवी लेडी डॉन शाइस्ता फरार हैं। पुलिस सभी की सरगर्मी से तलाश में जुटी है। इस बीच यूपी पुलिस को अतीक के घर से एक अहम डायरी का हिस्सा हाथ लगा है, जिसमें अतीक के अतीत के आपराधिक गुनाहों की न सिर्फ जानकारी है, बल्कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का प्लान दर्ज है। उस डायरी से उमेश पाल की हत्या की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें अतीक ने किस तरह जेल में साजिश रची थी, किस तरह वो जेल में रहकर सीक्रेट कोड वर्ड के जरिए अपनी क्रिमिनल फैमिली के साथ संपर्क में था।
वो किस तरह सीक्रेट कोड वर्ड से ही हत्याकांड की पल पल की जानकारी ले रहा था, उस खूनी प्लान का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस के हाथ लगे अतीक की डायरी के एक पन्ने में उमेश पाल हत्याकांड के प्लान का ब्यौरा है। साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ, बेटे असद और हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को कोड नेम दिया हुआ था, जिसमें अतीक बड़े मियां और अशरफ ने छोटे जेम्स बॉन्ड के सीक्रेट कोड वर्ड के जरिए साजिश का पूरा प्लान तैयार किया था। अतीक ने हत्याकांड से जुड़े सभी लोगों को आईफोन दिलवाया था और खुद अतीक के पास जेल में 3 आईफोन थे, जिसके जरिए सभी फेस टाइम पर कोड नेम से आईडी बनाकर बात कर रहे थे। अतीक की बरामद डायरी में सबका सीक्रेट कोड नेम लिखा हुआ है, जिसमें अतीक का फेस टाइम आईडी और कोड नेम बड़े 006 था। अतीक के भाई अशरफ ने जेम्स बॉन्ड वाला कोड नेम रखा था। अशरफ का कोड नेम छोटे 007 था। असद का कोड नेम अंश _ यादव 00 था। उमेश पाल की रेखी करने वाला अतीक का गुर्गा नियाज का कोड नेम XYZZ 1122 था। शूटर अरमान का कोड वर्ड बिहार टावर था। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी और अतीक अहमद के बेहद करीबी वकील खान सौलत हनीफ का भी सीक्रेट कोड वर्ड नेम दर्ज है। असद के मोबाइल पर वकील खान सौलत हनीफ ने उमेश पाल की फोटो भेजी थी, इसके सबूत भी मिले हैं। वही फोटो असद ने दूसरे शूटरों को भेजी थी। ऐसे बहुत से सबूत और मिले हैं। फिलहाल खान सौलत हनीफ 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। नैनी जेल जाकर पुलिस खान सौलत हनीफ से पूछताछ कर चुकी है। वकील खान सौलत हनीफ का अतीक की डायरी में कोड नेम ADVO 010 था। नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे अली का भी सीक्रेट कोड नेम था। अतीक के बेटे अली का कोड नेम पतले 009 था। इससे साफ जाहिर है कि उमेश पाल हत्याकांड के दौरान अली भी शूटर्स और इस खूनी साजिश से जुड़े लोगों के साथ संपर्क में था। उमेश पाल हत्याकांड के पहले और बाद में साजिश से जुड़े सभी लोग आईफोन के फेस टाइम पर इसी कोड नेम आईडी का इस्तेमाल कर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। हत्याकांड के फौरन बाद अतीक ने अपने फोन पर मुबारकबाद दी थी। सूत्रों के मुताबिक 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक ने फेस टाइम कोड नेम बड़े 006 से प्रयागराज में मौजूद नियाज को कई बार कॉल किया था। बड़े 006 कोड नेम से अतीक ने नियाज से पूछा था कि उमेश पाल हमले में मारा गया या उसकी जान बच गई, जिसके बाद नियाज ने कोड के जरिए अतीक को बताया कि उमेश पाल हमले में मारा जा चुका है। तब अतीक ने नियाज से कहा था, बहुत बढ़िया काम हुआ है। इस हत्याकांड के बाद सिर्फ अतीक ने ही नहीं, उसके भाई अशरफ ने भी बरेली जेल से नियाज से बात की थी। छोटे 007 कोड नेम से अशरफ ने नियाज से पूछा था कि उमेश पाल की मौत हुई या नहीं। तब नियाज ने जवाब दिया था, मारा गया। पुलिस के पास अतीक और अशरफ की नियाज को की गई कॉल की न सिर्फ डिटेल्स है, बल्कि नियाज को की गई कॉल का मोबाइल स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। माफिया ब्रदर्स का भले ही अंत हो चुका है, लेकिन उसकी और उसकी क्राइम फैमिली की खूनी साजिश का पूरा सीक्रेट कोड डिकोड हो गया है। हत्याकांड की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अतीक गैंग का सबसे खतरनाक अपराधी गुड्डू मुस्लिम पुलिस की गिरफ्त में आने से बचता रहा है। उमेश पाल कांड में 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम बार बार अपना ठिकाना बदल रहा है, लेकिन वो अब बच नहीं पाएगा, क्योंकि गुड्डू बमबाज अब दिल्ली पुलिस के रडार पर भी आ गया है। शातिर गुड्डू मुस्लिम पेशेवर अपराधी है। वो काफी कम उम्र से जुर्म की दुनिया में दाखिल हुआ। गुड्डू मुस्लिम अपने ही साथियों की हत्या करवाने के लिए भी बदनाम रहा है। माफिया अतीक का शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम अब जल्द ही पुलिस के शिकंजे में आने वाला है। 5 लाख का इनामी गुड्डू दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के रडार पर आ गया है। स्पेशल सेल ने उसे एक मामले में जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा है। आपको बता दें कि हथियार सप्लायर अवतार सिंह से पूछताछ में उसका नाम सामने आया था। सूत्रों के मुताबिक आर्म सप्लायर अवतार सिंह ने पूछताछ के दौरान स्पेशल सेल को बताया कि उसने गुड्डू मुस्लिम को हथियार मुहैया कराए थे।
इनका इस्तेमाल प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस में किया गया था। वहीं स्पेशल सेल की एक टीम ने प्रयागराज जाकर गुड्डू मुस्लिम के घर की दीवार पर समन नोटिस चस्पा कर दिया है। दरअसल गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड में बेहद अहम किरदार है, लेकिन वो इतना शातिर है कि अब तक पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा है। वो न सिर्फ अपना लगातार ठिकाना बदल रहा है, बल्कि हुलिया भी बदल रहा है। पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही है। पुलिस को उसकी आखिरी बार लोकेशन ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मिली थी। वो ओडिशा में कपड़ों से भरा अपना बैग फेंक कर भागा है। वो अकेला ही ओडिशा में ठहरा था। गुड्डू ने पुलिस से बचने के लिए गाड़ी बढ़ा ली है। गुड्डू झांसी, नासिक, पुणे में भी रुका था। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ भाग गया। मिली जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ओडिशा में छिपा था, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। गुड्डू बमबाज अतीक गैंग का सबसे खतरनाक पेशेवर अपराधी है। ये यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी तक कह चुके हैं। गुड्डू मुस्लिम कितना खतरनाक अपराधी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो चलते फिरते बम बना सकता है। वो बंदूक चलाने से ज्यादा बम मारना पसंद करता है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सामने आए सीसीटीवी में गुड्डू मुस्लिम बम फेंकता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में ये गुड्डू मुस्लिम का पुश्तैनी मकान है, लेकिन इस मकान में उसका परिवार लंबे वक्त से नहीं रहता। गुड्डू मुस्लिम ने बेहद कम उम्र में घर छोड़ दिया था और जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया था। एसटीएफ प्रयागराज पुलिस और पीडीए के बाद अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी गुड्डू मुस्लिम को अपने रडार पर लिया है। गुड्डू मुस्लिम का ये शिवकुटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये एक कच्चा मकान आप देख रहे होंगे। यहाँ पर बाकायदा ताला लगा हुआ है, लंबे वक्त से यहाँ पर कोई नहीं रहता है। और इस घर पर भी आप देखिए कि स्पेशल सेल ने आर्म्स एक्ट के तहत यहाँ पर सेक्शन 41A के तहत CRPC की धारा के तहत यहाँ पर नोटिस चस्पा किया है। और साथ ही लंबे वक्त से चूंकि गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है, उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी है, 5 लाख का इनामी बदमाश है, तो लंबे वक्त से तलाश की जा रही है। और यहाँ पर अब देखिए कि यहाँ पर आर्म्स एक्ट के तहत 41 CRPC की धारा के तहत यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया है। तो ये तमाम मुश्किलें अब गुड्डू मुस्लिम की बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार गुड्डू मुस्लिम इस पूरे मामले में फरार चल रहा है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में अलग अलग ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। मेरठ पर भी पुलिस पहुंची हुई थी, जहाँ पर अखलाक ने बाकायदा पनाह दिया था और CCTV फुटेज भी सामने आया था। उसके बाद हम कहेंगे महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। और जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मार्च महीने में अवतार सिंह की गिरफ्तारी की और उसकी निशानदेही पर 3 लोगों को उठाया, तब ये इस बात का खुलासा हुआ कि गुलाम असद को जो पनाह दिया गया था वो दिल्ली में ही दी गई थी और गुड्डू मुस्लिम ने ही उमेश पाल हत्याकांड में जो हथियार मंगाए गए थे उसको भी मंगाने में गुड्डू मुस्लिम की बड़ी भूमिका है। तो ये तमाम एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है, यानी कि STF के बाद अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी गुड्डू मुस्लिम की सरगर्मी से तलाश कर रही है। गुड्डू मुस्लिम को 1997 में एक टीचर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शुरुआती दौर में यूपी के वांटेड अपराधी बनने के बाद वो फरार हो गया था, लेकिन 2001 में गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि अतीक ने उसे जेल से बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों करीब आ गए। अतीक के गैंग में शामिल होने से पहले गुड्डू बमबाज धनंजय सिंह, अभय सिंह, मुख्तार अंसारी जैसे डॉन के लिए काम कर चुका है, लेकिन गुड्डू अपने ही साथियों की हत्या करवाने के लिए बदनाम रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले अतीक ने गुड्डू की 8 लाख रुपए से मदद की थी। इसी का एहसान चुकाने के लिए उसने अतीक की मदद की। गुड्डू बमबाज अतीक गैंग में बीते 10 साल से काम कर रहा था। अतीक के मारे जाने के बाद ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि गुड्डू बमबाज ने ही धोखा देकर अतीक का अंत कर दिया। फरारी के दौरान गुड्डू की लोकेशन 7 राज्यों में देखी गई। इसमें उत्तर प्रदेश का मेरठ, दिल्ली ISBT, राजस्थान के उदयपुर और जयपुर, बिहार का भागलपुर, पश्चिम बंगाल का रायगंज और उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर शामिल है। बताया जा रहा है कि वो अभी भी इन्हीं में से किसी जगह पर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। माफिया अतीक के काले साम्राज्य का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। अतीक ने अपराध की बुनियाद पर जो अकूत दौलत बनाई थी, उसका काला चिट्ठा सामने आता जा रहा है। अतीक के ससुर के घर से पुलिस को एक और डायरी मिली और दस्तावेज मिले, जिसमें अतीक के काले धंधे से जुड़े लेन देन और उसकी बेहिसाब संपत्ति का लेखा जोखा है। माफिया अतीक के अंत के बाद उसके काले साम्राज्य का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। अतीक ने अपराध की बुनियाद पर जो अकूत दौलत बनाई थी, उसका पूरा हिसाब यूपी पुलिस लगाने में जुटी है। माफिया अतीक का विशाल साम्राज्य सिर्फ प्रयागराज या यूपी तक ही नहीं फैला था, बल्कि देश के 5 राज्यों में उसकी अवैध संपत्ति खड़ी थी। इसमें उसके करोड़ों की बेनामी संपत्ति भी शामिल है।
प्रयागराज के कसारी मसारी में ये है मोहम्मद हारून का घर। हारून अतीक के ससुर और शाइस्ता के पिता हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब से पुलिस ने शाइस्ता की तलाश शुरू की है, तब से मोहम्मद हारून का पूरा परिवार फरार है। लेकिन जल्दबाजी में मोहम्मद हारून का घर खुला रह गया है और जब पुलिस ने इस घर की तलाशी ली तो अतीक के काले कारोबार का सनसनीखेज सबूत हाथ लगा है। पुलिस को यहाँ से एक डायरी मिली है जिसमें अतीक के काले धंधे से जुड़े लेन देन और उसकी बेहिसाब संपत्ति का ब्यौरा भी है। डायरी और रजिस्टर लेकर के पुलिस यहाँ पर गई है, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में एक अहम सबूत और सुराग के तौर पर काम आ सकती है। इस डायरी में कई लोगों के नाम हैं, कई पार्टियों के नेताओं के नाम भी हैं, कई अतीक के गुर्गों के नाम भी हैं, कई कारोबारियों बिल्डर्स के नाम भी हैं, बिजनेसमैन के नाम हैं। ये तमाम लोग अब ईडी, प्रयागराज एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की नकेल में है। डायरी के अनुसार पुलिस को एक दूसरा दस्तावेज भी मिला है जिसमें अतीक के मददगारों के फोन नंबर दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डायरी के मिले और दस्तावेज में अतीक के कारोबारी पार्टनर, करीबियों के फोन नंबर भी लिखे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अतीक के ससुर के घर से मिली डायरी में कौशाम्बी, सैदपुर, करेली में करीब 1000 बीघा से ऊपर जमीन से जुड़े लेन देन का भी जिक्र है। इस डायरी में रियल एस्टेट और होटल के कारोबार से जुड़े अतीक के कारोबारियों का भी जिक्र है। इतना ही नहीं, इस डायरी में गुजरात, राजस्थान, मुंबई, एमपी और दिल्ली में मौजूद बेनामी कंपनियों का भी जिक्र है। अतीक ने जिन फर्जी कंपनियों के सारे पूरे साम्राज्य को खड़ा किया, उन कंपनियों का भी डायरी में जिक्र है। शाइस्ता परवीन बेहद शातिराना अंदाज में पुलिस की आंख में धूल झोंकती रही हैं, लेकिन अब हम आपको शाइस्ता परवीन के अब्बू के घर पर लेकर आए हैं। मोहम्मद हारून का ये घर है और ये फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर अगर हम दाखिल होते हैं तो देखिए कि हर तरफ यहाँ जो ये बरामदा वाला एरिया है, यहाँ पर तमाम जो सामान है वो बिखरे पड़े आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए कि बेड है और टीवी है, श्रृंगारदान है, खाने पीने के प्लेट्स हैं और जमीन पर हर तरफ सिर्फ बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ है। पुलिस यहाँ पर आई थी, छानबीन करके गई, जो जरूरी दस्तावेज थे, कागजात थे, उसको पुलिस ने यहाँ पर लेकर के जा चुकी है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए, जरा गौर करिए, ये फरवरी महीने का कैलेंडर आप देख सकते हैं और फरवरी के बाद क्या यहाँ पर कोई नहीं था? फरवरी में ही 24 तारीख को उमेश पाल की हत्या की गई थी। 24 तारीख फरवरी का महीना, और ये कैलेंडर जो है मार्च या अप्रैल की तरफ नहीं बढ़ा। क्या यहाँ पर मार्च और अप्रैल में कोई नहीं रहा? ये एक बड़ा सवाल है। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ बच्चों के सामान हम खिलौने के देख सकते हैं, साथ ही साथ ये अलमारी है। हम अपने कैमरा पर्सन भीम सिंह यादव से कहेंगे कि इस अलमारी की तस्वीरें भी दिखाएं। यहाँ पर भी पुलिस आई थी, बाकायदा लॉकर जो है वो टूटा हुआ है। यहाँ से तमाम सामान को पुलिस अपने कब्जे में लेकर के निकल गई है। इस कमरे के बाहर की तस्वीरें हम आपको अब और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्थितियां हैं। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था उसे हालांकि पुलिस ले जा चुकी है और उस केस डायरी में तमाम चीजें भी पुलिस को मिली हैं, जो कि अहम सबूत के तौर पर काम आ सकती है। पुलिस को शक है कि शाइस्ता की फरारी में यही लोग मदद कर रहे हैं। अतीक के ससुर के घर उसके काले साम्राज्य के लेखा जोखा रखने वाली डायरी के साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी बरामद किए गए हैं, जिससे अतीक के काले साम्राज्य का कुछ हिस्सा सामने आ गया है। इससे पहले भी अतीक के चकिया वाले दफ्तर पर जब पुलिस ने छापा मारा था तो वहां भी पुलिस के हाथ एक डायरी लगी थी। अतीक की उस डायरी में गुर्गों के न सिर्फ नाम बल्कि उसके फोन नंबर, साथ ही पन्नों में वसूली का पूरा लेखा जोखा मिला था। सूत्रों की माने जब से अतीक जेल में था तब से उसके पूरे गैंग की कमान शाइस्ता ही संभाल रही थी। ये भी जानकारी सामने आई थी कि अतीक की बीवी शाइस्ता ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों के साथ पार्टी की थी। शाइस्ता के साथ उसका बेटा असद भी शूटर्स के साथ जश्न मना रहा था। उमेश पाल की हत्या करने के बाद शूटर्स शाइस्ता से फिर मिले थे और काम खत्म करने की रकम ली थी। इसी दौरान शूटर्स ने असद के साथ मिलकर भागने का पूरा प्लान बनाया था। ड्राइंग रूम ये पहला कमरा है जहां पर कोई आता था मेहमान तो लोग बैठते थे, हुजूम लगता था। यहाँ पर तमाम लोग, बड़े बड़े लोग प्रयागराज के आया जाया करते थे और इस कमरे में मुलाकातों का लंबा दौर चला करता था। क्या इसी घर में उमेश पाल हत्याकांड के बाद तमाम शार्प शूटर से शाइस्ता परवीन मिली, या फिर इसके सामने जो जफर अहमद का मकान है वहां पर शाइस्ता परवीन अपने जो गुर्गे हैं उनको मिली, उनको आदेश दी, उनको पैसे दी, उनको आंच दी? अतीक के जेल में रहने के दौरान शातिर शाइस्ता न सिर्फ काले साम्राज्य को पूरी तरह से संभाल रही थी बल्कि अतीक के पूरे गैंग को भी चला रही थी। पैसा कहां से आ रहा है और किसे कितनी रकम देनी है शाइस्ता ही देखती थी।
लेकिन अब अतीक के काले साम्राज्य का पर्दाफाश होता जा रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अतीक के घर से जो डायरी बरामद हुई है, जो और दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे, उससे कई और जानकारियां, चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी भारत एक्सप्रेस पर खबरें जारी हैं।